नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कल शाम तक गुजरात के जखाऊ बंदरगाह से टकराने की आशंका। गुजरात के विभिन्न जिलों से 47,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, तूफान से निपटने में नागरिक प्रशासन की हर संभव सहायता के लिए सशस्त्र बल तैयार। केंद्र दूरदराज के जनजातीय गांवों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए अगले 3 वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में कल किदाम्बी श्रीकांत का सामना लक्ष्य सेन से। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। अरब सागर में उठे भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कल शाम 4 बजे तक गुजरात के जखाऊ बंदरगाह से टकराने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार ये तूफान अभी जखाऊ से लगभग 280 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में स्थित है। चक्रवात के यहां से उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए कल शाम तक गुजरात के जखाऊ बंदरगाह के पास मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के साथ साथ पाकिस्तान के निकटवर्ती तटीय क्षेत्रों को पार करने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र से टकराने के समय ये तूफान भीषण रूप ले सकता है। राज्य मौसम विभाग के क्षेत्रीय निदेशक मनोरमा मोहंती ने बताया कि इस दौरान 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से आंधी चलने की आशंका है। 15 तारीख को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा कच्छ, द्वारका, देवभूमि द्वारका, जामनगर, मोरबी और 16 तारीख में इम्पैक्ट रहेगा नॉर्थ गुजरात रीजन, आर्जेनिंग, कच्छ डिस्ट्रिक्ट जैसे बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, महसाना, ये सारे जगहों में भारी से अति भारी लेकिन एक्सट्रीमली हेवी रेन होने का संभावना है। तूफान के खतरे को देखते हुए गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों तथा उससे सटे उत्तरी अरब सागर क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर 14 जून से 18 जून तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के तटवर्तीय क्षेत्रों में चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज गांधीनगर में आपातकालीन संचालन केंद्र में बैठक की। अब तक विभिन्न जिलों से 47,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शनाबेन जरदोश ने पोरबंदर के माधोपुर गांव वासियों से अत्यधिक सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने लोगों से कहा है कि वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। केंद्रीय मंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज भुज में वायुसेना अड्डे का दौरा किया और बचाव तथा राहत अभियान के लिए वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया। सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक रवि गांधी ने भी आज गुजरात के तटीय क्षेत्रों का दौरा किया। पत्तन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चक्रवात बिपरजॉय से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए केंद्र और गुजरात सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि चक्रवात से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए सुरक्षित स्थान बनाने का काम चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल चक्रवात बिपरजॉय के कारण उत्पन्न किसी भी स्थिति से निपटने और नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। श्री सिंह ने आज तीनों सेना प्रमुखों से बात की और चक्रवात से निपटने के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियों की समीक्षा की। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में चक्रवात तूफान बिपरजॉय को देखते हुए भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान आवश्यकता पड़ने पर गुजरात तट पर मानवीय और आपदा राहत पहुंचाने के लिए तैयार है। पश्चिमी नौसेना कमान के 4 युद्धपोतों को खाने के पैकेट, पानी, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसी राहत सामग्री के साथ सहायता के लिए तैनात कर दिया गया है। तूफान बिपरजॉय को देखते हुए 69 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इनमें ओखा एक्सप्रेस, दिल्ली सराय रोहिल्ला स्पेशल, राजकोट वेरावल एक्सप्रेस, अहमदाबाद वेरावल इंटरसिटी, पोरबंदर वेरावल एक्सप्रेस, पोरबंदर दादर सौराष्ट्र एक्सप्रेस, भुज दादर एक्सप्रेस और जूनागढ़ देलवाड़ा स्पेशल शामिल हैं। मौसम विभाग ने 16 और 17 जून को राजस्थान के कुछ हिस्सों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर से
तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती तूफान के 16 जून को गहरे दबाव के साथ प्रदेश में प्रवेश करने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हमारा धर्म देश की सेवा है, हमारा कर्म देशवासियों की रक्षा करना है। हम अपनी जिम्मेवारी शान से निभाते हैं। हम है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना में आप भी शामिल होइए। भर्ती आरंभ होने की तारीख 1 जून 2023 से 30 जून 2023 है और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया गया है। आज नई दिल्ली में श्री मुंडा ने मीडिया से कहा कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के विकास के लिए शुरू किए गए पीबीटीजी मिशन के अंतर्गत अगले 3 वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पिछले 9 वर्षों में इस सरकार ने लगातार प्रयास किया है कि हम मूल रूप से जीवन पद्धति के साथ ऐसे मापदंड जिससे एक सार्वभौमिक व्यवस्था को ताकत मिलती है, उसके साथ किसी तरह का हस्तक्षेप न करते हुए विकासात्मक कार्य योजना को इस दृष्टि से आगे बढ़ाए कि हम शिक्षा में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाएं, स्वास्थ्य में पूर्ण रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए जागरूक करें। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने आज कहा कि उच्च तकनीक वाले ऑटो उपकरणों के लिए अन्य देशों पर निर्भरता अब काफी कम हो गई है। श्री पांडेय ने आज नई दिल्ली में बताया कि उपलब्धि सरकार द्वारा ऑटो उपकरणों के लिए शुरू की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना से संभव हुई है। मोदी सरकार की 9 वर्ष की उद्योग जगत की समृद्धि और उससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारों को लेकर के बहुत ही शानदार पहल है। पूरी दुनिया के अंदर इन्वायरमेंटल पॉलिसी बनना अन्य देशों में शुरू हो गया था। 2014 में हमारी सरकार आने के बाद उस दिशा में कैसे हम इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़े, कैसे हम डीजल पेट्रोल के वाहनों से हटे और पर्यावरण का ध्यान देने का काम और प्रदूषण मुक्त परिवहन उपलब्ध सामान्य मानवीय से लेकर हर स्तर के व्यक्ति को उपलब्ध कराने के काम पर हमारी सरकार ने सभी के लिए सोचना शुरू किया। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी समाचार सरकार के विभिन्न पहलों पर श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं शहरी परिवहन व्यवस्था पर, जिसमें मेट्रो और वंदे भारत रेलगाड़ियों की अहम भूमिका है। एक रिपोर्ट। तेजी से हो रहे शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या की समस्या से निपटने के लिए मोदी सरकार ने मेट्रो रेल पर ध्यान केंद्रित किया है। 2014 से पहले भारत के केवल 5 शहरों में 229 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क था। इस वर्ष अप्रैल तक 20 शहरों में 860 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क तैयार हो चुका है। सरकार अन्य आधुनिक शहरी परिवहन प्रणालियों जैसे रैपिड रेल, ट्रांजिट सिस्टम, मेट्रो नियो, मेट्रो लाइट और वाटर मेट्रो पर काम कर रही है। मेट्रो रेलगाड़ियों के साथ साथ सरकार की 9 साल की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं। ये ट्रेन नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक है। ये उस भारत का प्रतीक है जो तेज बदलाव के रास्ते पर चल पड़ा है। ऐसा भारत जो अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं को लेकर अधीर है। हर हिंदुस्तानी अधीर है। हाल ही में पूरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी के शुरू होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत विकसित भारत और आकांक्षी भारतीयों का प्रतीक है। जब वंदे भारत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो ये भारत की गति और विकास को दर्शाती है। देश की पहली वंदे भारत रेलगाड़ी 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। अभी तक देश के अलग अलग 17 रूटों पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। भारत में विकसित होने वाली पहली अर्ध स्वचालित रेलगाड़ी है और दुनिया की पहली कॉम्पैक्ट और कुशल रेलगाड़ियों में से एक है। वंदे भारत स्वदेशी सुरक्षा कवच प्रणाली से लैस पहली रेलगाड़ी है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय में आत्मनिर्भर भारत के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये दौर कुछ खास है, चारों ओर हो रहा विकास है। आजादी के अमृत काल में हमें समय नहीं गंवाना है। अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो आप भी समय न गंवाएं। वे कंपनी, कॉर्पोरेट या फिर सैलरीड एम्प्लॉय जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, वो अपनी एडवांस टैक्स की कुल अग्रिम राशि का 15% 15 जून 2023 तक अवश्य जमा कराएं, क्योंकि आपके टैक्स से ही देश की प्रगति को मिलती है गति। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है। भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व्यक्तियों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से कहा गया है कि वे 30 दिन के भीतर अपने सुझाव भेज दें। इच्छुक व्यक्ति अपने विचार और सुझाव ऑनलाइन लिंक के माध्यम अथवा मेंबर सेक्रेटरी LCI@gov.in पर आयोग को मेल कर सकते हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत 2 दिवसीय महिला W20 बैठक आज से चेन्नई में शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से बैठक को संबोधित करेंगे। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी बैठक को संबोधित करेंगी। WT की अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा ने आज चेन्नई के पास मामल्लापुरम में आकाशवाणी को बताया कि WT में अब तक विभिन्न क्षेत्रों की 1 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा जा चुका है। वुमेन लेड डेवलपमेंट, वुमेन द्वारा महिलाओं का विकास नहीं तो महिलाओं के द्वारा विकास कैसे हो सकता है, उसके बारे में जोश दिया है। और W20 भी उन्हीं के ये विजन जो कहते हैं इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड कार्य में अपने आप को लगातार कार्यरत रख रहा है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देशवासियों का आह्वान किया है कि वे 21 जून को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लें। नमस्कार। अगली 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश और विदेश में मनाया जाएगा, तो इस सिलसिले में मैं आप सबको हृदय से आह्वान करता हूं, आप सब आइए और योग अभ्यास में शामिल हो जाइए, क्योंकि योग के जरिए अपने आप को आप संतुलित रख सकते हैं, सुस्वस्थ रख सकते हैं और खुशियों से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए योग के जरिए हम दुनिया को एक सुंदर सा समाज हम उपहार दें। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग अन्य राजनयिक कार्यालयों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उत्सुकता से तैयारी कर रहा है। योग कार्यक्रम 17 जून से 21 जून 2023 तक आयोजित होंगे। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और प्रियांशु राजावत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि आकर्षी कश्यप बाहर हो गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में कल लक्ष्य सेन का मुकाबला श्रीकांत से होगा। महिला सिंगल्स में PV सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में ताइवान की ताई त्जुयिंग से खेलेंगी। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज गांदरबल जिले के बालतल का दौरा किया और बालतल मार्ग से श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। पवित्र तीर्थ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। उपराज्यपाल ने तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य सेवा, बिजली, संचार, जल आपूर्ति और स्वच्छता, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, सुरक्षा ग्रिड और अन्य सभी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए किए गए प्रबंधनों का मूल्यांकन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कल शाम तक गुजरात के जखाऊ बंदरगाह से टकराने की आशंका। गुजरात के विभिन्न जिलों से 47,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, तूफान से निपटने में नागरिक प्रशासन की हर संभव सहायता के लिए सशस्त्र बल तैयार। केंद्र दूरदराज के जनजातीय गांवों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए अगले 3 वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगा। और खेलों में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में कल किदाम्बी श्रीकांत का सामना लक्ष्य सेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।